तत्सद्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाम आसन्नसो प्राणस्वसूक्षो श्रोत्रकर्ण्यम् अपीलिता केशाच अशोणा दंता बहुबाह्यो बरलम। मारा मोढामांथी वायुशक्ति, नाकमांथी प्राणशक्ति, आँखोमांथी दृष्टि, कानमांथी श्रवणशक्ति कदी नाश न पामे। वाळ सफेद न थाय, दांत पड़े नहीं अने हाथमां बळ रहे। भारतीय परंपरा मुजब मानव जीवन 4 भागमां वहेंचायेलुं छे। एने आश्रम व्यवस्थामां कहेवामां आवे छे। परमात्माए मनुष्यने 100 वर्षનું આયુષ્ય આપ્યું છે અને 25-25 વર્ષના 4 વિભાગ પાડી એને આપણે ઋષિઓએ બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ આશ્રમમાં વિભાજિત કર્યું છે। 25 વર્ષ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને વિદ્યાભ્યાસ અને શરીરનો વિકાસ કરવા માટેનો છે। 25 વર્ષે કૌટુંબિક જવાબદારીઓ નિભાવવા માટે છે। 25 વર્ષ કુટુંબને સ્વાવલંબી અને સુસંસ્કારી બનાવતા રહીને આત્મવિકાસ અને લોકમંગળની સંયુક્ત સાધના છે અને અંતિમ 25 વર્ષ ઘર તથા કુટુંબની મોહમાયાથી છુટકારો મેળવીને પરિભ્રમણ કરતા રહીને રાષ્ટ્ર માટે, પરમાત્મા માટે પોતાને સંપૂર્ણપણે સમર્પિત કરવાના માટેના છે। જીવનકાળનું આવું વૈજ્ઞાનિક અને વ્યવહારિક વિભાજન પ્રાચીન કાળની જેમ આજે પણ પ્રાસંગિક અને ઉપયોગી છે। परमात्मानी कृपाथी आपने 100 वर्षનું पूर्ण आयुष्य प्राप्त थई जाए तो शू एटले पूरतुं छे। आ दीर्घायुष्यનું सुख भोगववा माटे शरीरना अंग उपंगो संपूर्ण शक्ति अने निरोगीपणुं जरूरी छे, तो ज जीवनનું सुख मळे छे। नहीतर रोगी शरीरने जीवती लाशनी माफक 100 वर्ष सुधी ढसड़ता रहेवुं ते पोतानी जाते ज कठोर दंड भोगवा बराबर छे। आथी मनुष्यनी ए जवाबदारी छे के ते पोते पोतानुं खावुं पीवुं, वर्तन व्यवहार वगैरे एवा राखे के दीर्घायुष्य बनवानी साथे शारीरिक रूपथी ते संपूर्ण रीते स्वस्थ रहे। आँख, कान, नाक, दांत, वाळ वगैरे बधा ज 100 वर्ष सुधी पूरी क्षमताथी कार्यरत अने जीवन शक्तिमां कोईपण प्रकारनी उणप न आवे। मानो के भगवाननी कृपाथी 100 वर्षना आयुष्यनी साथे शारीरिक स्वास्थ्य पण जळवाई रहे तो शू आटलाथी जीवन लक्ष्य प्राप्त थई जशे? ना, एकला शारीरिक स्वास्थ्य शू थशे? एनाथी पण वधु महत्व तो मानसिक अने आध्यात्मिक स्वास्थ्यनो छे। एमना अभावमां शारीरिक शक्तिनो रावण आ दुर्योधननी जेम दुरुपयोग थतो रहेशे। स्वार्थ, मोह, लोभनी आगळ संसारमां बीजुं कशुंय नहीं देखाय। संसारमां जे कांई संपत्ति छे ते मने मळी जाए, बधा सुख सोगवड़ो मारा ताबामां आवी जाए एवो विचारवामां ज बधी शक्ति वापरशे। पुत्रेषणा, वितरेषणा, लोकेषणामां डूबी जईने संसारमां बीजाओनुं शोषण करवानी प्रवृत्ति वधशे। सर्वत्र लूटफाट तथा मारामारीनुं वातावरण सर्जशे। मारे तेनी तलवारनुं वातावरण पैदा करवामां शारीरिक शक्तिनो उपयोग थशे। तृष्णामां फसायेलो माणस न तो पोते सुखी रही शकशे के न बीजाने सुखी जीववा देशे। व्यक्तिगत, कौटुंबिक और सामाजिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष मेळववा माटे शारीरिक स्वास्थ्यनी साथे मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पण श्रेष्ठ होवा जोईए। आवा सत्प्रयासोनी मददथी आपणे जीवन लक्ष्य प्राप्त करी सकीशुं। बोलिए सद्गुरु भगवाननो जय। आज का आनंदनो जय। आद्य शक्ति मां गायत्री मातनो जय। पोतपोताना मात पितानो जय। कुलदेवी मातनो जय। ओम गम गणपते नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव हर।